बांग्लादेश के अंदर आम इंतखाबात जारी हैं और इस वक्त बांग्लादेश नेशनल पार्टी खालिदा ज़िया की जमात है जिनका इंतकाल हो चुका है और उनके शौहर जनरल ज़िया, उनकी जो जमात है जनरल ज़ियाउर रहमान, वो इंतखाबात में फेवरेट समझी जा रही है और उसके साथ साथ अपोजिशन के तौर पर जमात इस्लामी जो है वो भी हिस्सा ले रही है। पहली मरतबा बांग्लादेश के आम इंतखाबात में पाकिस्तान से भी सहाफ़ियों की बड़ी तादाद गई है। 400 के करीब जर्नलिस्ट हैं जो पूरी दुनिया से हैं, जिनमें 40 जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। अगर बात करें बांग्लादेश के वोटर्स की कि कितने वोटर्स हैं बांग्लादेश में जो इस वक्त अहल हैं वोट कास्ट करने के, तो उनकी तादाद 12 करोड़ 77 लाख से ज़्यादा है, जिनमें जो मर्द हैं वो 51% हैं, यानी वो 6 करोड़ 48 लाख के करीब हैं और ख़वातीन 6 करोड़ 28 लाख के करीब हैं। बांग्लादेश के इलेक्शंस में ख़वातीन का वोट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि वहाँ कम व बेश 80% से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो वोट कास्ट करती हैं। मर्दों से ज़्यादा जो है ख़वातीन में जो सियासी अवेयरनेस है वो पाई जाती है। हसीना वाजिद की जमात जो बहरहाल एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है जिसकी वहाँ पे फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, वो इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही। उसके बाद साबिक़ जो जनरल थे वहाँ हुकूमत भी करते रहे, हुसैन मोहम्मद इरशाद, उनकी जातिया पार्टी जो है वो भी इन इलेक्शन में बराए नाम मौजूद है। जातिया पार्टी ऑलमोस्ट पहले ही ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी है कि दो ऐसी जमातें जो एक्चुअली जिनके दरमियान कोई बड़ी राइवलरी नहीं है, लेकिन वो एक इलेक्शन में तो एक दूसरे के मुखालिफ ही हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी। अच्छा, जमात इस्लामी जो है उसने तो अपने ही कैंडिडेट्स को टिकट दिया है, लेकिन बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने कुछ इस तरीके से काम किया है कि फ़ौरी तौर पे एक तो इंतखाबात में इन होना पड़ा, खालिदा ज़िया के इंतकाल की वजह से उनकी तैयारी इतनी नहीं थी और अब ना खालिदा ज़िया है ना जनरल ज़ियाउर रहमान है, तो उनके बेटे नज़रुर रहमान जो हैं वो इस पॉलिटिकल कैंपेन को लीड कर रहे हैं और वो 17 साल बाद बांग्लादेश आए हैं, तो वो ग्राउंड रियलिटीज़ को भी इतना नहीं समझते। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि गोमगो का शिकार थे कि इलेक्शंस होंगे या नहीं, अगर होंगे तो खालिदा ज़िया की क्या पोजीशन होगी, तो उन्होंने जिन लोगों ने ग्राउंड पे काम किया हुआ था वो आज़ाद इंतखाबात में खड़े हो गए और पाकिस्तान की तर्ज पे उन उम्मीदवारों को जो कि आज़ाद हैं, जिन्होंने पहले अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए थे और बीएनपी का टिकट नहीं मिला, लेकिन बीएनपी की उन्हें सपोर्ट हासिल है। अच्छा, ये एक तो ये वजह है कि भाई आज़ाद उम्मीदवार इसलिए आ गए कि बीएनपी से उनकी कोई डील नहीं होती, और दूसरी वजह यह है कि जब भी पसे पुश्त कुछ मतलब डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो लोग आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे आ जाते हैं और फिर वो जो आज़ाद कैंडिडेट होते हैं वो इत्तेहाद ज़रूर करेंगे बीएनपी से, लेकिन एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे वो असम्बली के अंदर मौजूद रहेंगे। बहरहाल एक मुंतखब हुकूमत बांग्लादेश में बनने जा रही है और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि दोनों ही जमातें वो जो वहाँ कंटेस्ट कर रही हैं, भले वो अपोजिशन में रहें भले वो हुकूमत में आएँ, वो पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात की ख़्वाहां हैं। और इस बात का इज़हार इन इलेक्शन कैंपेन ख़त्म होने से 1 घंटा पहले नज़रुल इस्लाम जो हैं, ये खालिदा ज़िया के जो बेटे हैं जनरल रहमान के, उन्होंने भी किया। और जमात इस्लामी बांग्लादेश तो पाकिस्तान के साथ अलाइड है ही। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट तरीन बात है वो इस इलेक्शन में पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो ये है कि बांग्लादेश में ना हिंदुओं की खासी बड़ी तादाद आबाद है और हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हैं और इंडिया उनके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैंपेन भी चला रहा है। इंडिया से सिर्फ 11 जर्नलिस्ट कवर करने आए बांग्लादेश के इलेक्शन को, पाकिस्तान से 40 लोग गए हैं। तो देखना यह है कि जो हिंदू वोटर है वो किसे वोट कास्ट करता है। जिन इलाकों में हिंदू वोटर ज़्यादा हैं वहाँ बीएनपी का इतना असर रसूख नहीं है, वहाँ जमात इस्लामी ने हिंदू लोगों को टिकट दी है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात होगी कि हिंदू कैंडिडेट जमात इस्लामी के टिकट पे लड़ रहे हैं और हिंदू अक्सरियती इलाकों में लड़ रहे हैं और तवक्को ये की जा रही है कि जमात इस्लामी अक़लियतों की सीटें ज़्यादा जीतने में कामयाब हो जाएगी। बहरहाल आज इलेक्शन है, परसों तक रिज़ल्ट आ जाएगा, देखते हैं कौन हुकूमत बनाता है और कौन अपोजिशन में बैठता है।